Hello, good morning students. Welcome to your class. Today's class from class students subject science. In previous class हम चैप्टर नंबर जो 2 है कंप्लीट कर चुके हैं और उसका पीडीएफ आपको मिल चुका है। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 3 है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। नेम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर मीन्स होता है रेशे और फैब्रिक मीन्स होता है क्लॉथ या कपड़े, है ना। तो यानी कि हम फाइबर से फैब्रिक तक कैसे पहुंचते हैं, फाइबर से फैब्रिक तक कितने हमारे मेथड्स होते हैं पहुंचने की, क्या क्या हमें करना पड़ता है, कौन कौन सी प्रोसेस को हमें कंप्लीट करना होता है। तो हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम। ओके, सो come on the book and read with me. Okay, first your point है clothing material history, यानी कि जो कपड़ों की जो मटेरियल है उनकी हिस्ट्री क्या है, तो उसके बारे में हम देखते हैं अपने। तो देखो, बी वियर क्लॉथ, आपको सब जानते हो बी वियर क्लॉथ मेनली ऑफ द प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट द वेदर, यानी कि हम जो कपड़े पहनते हैं आपको पता है हमारी बॉडी को वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं, यानी कि बचने के लिए पहनते हैं। और स्ट्रॉन्ग सनलाइट, एक्सट्रीमली कोल्ड, हीट एंड रेन, ये सभी क्या है हमारे मौसम में। क्लॉथ्स आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स, और हमें कीड़े मकोड़ों से भी क्लॉथ्स क्या है हमें प्रोटेक्ट करता है। वी आल्सो वियर क्लॉथ्स टू मेक अप आवरसेल्फ स्मार्ट, लुक स्मार्ट, यानी कि हम अपने आप को खुद आपको अच्छा दिखाने के लिए कपड़े पहनते हैं। दैट इज व्हाई मेनी ऑफ द वांट टू वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फैशन, कुछ लोग लेटेस्ट फैशन के अकॉर्डिंग नए कपड़े पहनते हैं। और पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग जो है रीजन के जो पीपल्स है वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं अकॉर्डिंग टू ओवर एनवायरनमेंट, यानी खुद के एनवायरनमेंट के अनुकूल। द काइंड ऑफ द क्लोथ्स पीपल वियर mainly depend on the climate of the palace and traditional clothes worn by the people of our country vary from region to region। अरे मोस्टली जो कपड़ों का पहनना है ना वो डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पर, यानी किस जगह का आदमी है तो वो वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लोथिंग बार जो इन्वेंटेड है बिटवीन 50,000 to 1 lakh ईयर्स अगो, यानी कि पहले इतने दिनों पहले ही क्लोथिंग के बारे में डिस्कवर हो चुका था, इन्वेंशन हो चुका था। स्टिकिंग नीडल्स मेड ऑफ द बोन्स और आइवोरी, यानी कि इतने साल पहले 15,000 ईयर्स अगो पहले जो नीडल्स थी यानी कि कपड़ा बनाने की, ठीक है, वो बोन्स यानी हड्डियों से या फिर आइवोरी यानी हाथी के दांतों से बनाई जाती थी, है ना। अबाउट 30,000 ईयर्स ओल्ड हैव बीन डिस्कवर्ड इन रूसिया, है ना। ये चीज़ें जो है नीडल्स वगैरह है वो रूसिया में डिस्कवर हुई थी। लॉन्ग अगो पीपल कवर देयर बॉडी विद एनिमल स्किन, ठीक है, समय पहले जो लोग थे अपने बॉडी को एनिमल स्किन से क्या करते थे, कवर करते थे। एंड विद बार्क यानी छाल, बार्क मतलब छाल, लीव्स है, ग्रास है, और वार्मर रीजन। देखो बार्मर रीजन यानी जो गर्म प्रदेश है उनमें तो बार्क वगैरह है वो अपनी बॉडी पे पहनते हैं, पत्तियां पहनते हैं, यानी लीव्स पहनते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर द डिस्कवरी होता है स्टिकिंग नीडल्स, धीरे धीरे क्या है जो नीडल्स है उसकी डिस्कवरी हुई, है ना। और स्किन ऑफ द एनिमल्स वर यूज्ड टू मेक फिटेड क्लॉथ लाइक ट्राउजर, ऐसे कपड़े बनाने लगे हम। व्हेन पीपल लर्न एग्रीकल्चर, जब लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में सीखा, है ना, मतलब खेती करना सीखा। दे हैव बीन वीविंग प्लांट, तो वो प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उनको वीविंग यानी कि बुनने लग गए, ठीक है, बाय हैंड यानी हाथ से। इन मोस्ट पैलेस दे ब्रॉट द क्लॉथ्स अराउंड देमसेल्फ, यानी कि काफ़ी सालों से जो है वो अपने आप को मतलब जो भी कपड़ों से ढकते हैं। आप कपड़े चाहे वो पत्तियों के हो चाहे मतलब किसी के भी हो, ठीक है, अपने आप को ढकते हैं। प्राप्त यानी ढकना या लिपटा होना। लाइक साड़ी है, लुंगी है ना, सरुंग यानी कि सरुंग मीन्स क्या होता है, लुंगी होता है, साड़ी होता है, साड़ी और लुंगी टर्बन वगैरह है, इनसे हम अपने आप को ढकते हैं।
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्लोथ मटेरियल। अब क्लोथ यानी कपड़ों के जो मटेरियल्स होते हैं उनके कितने टाइप्स हैं, तो आपको पता है कि टाइप्स कितने हो सकते हैं। तो देखो कॉटन है, ठीक है, तो हम देखते हैं कॉटन इज लाइट एंड फ्रेश रीजनेबल क्लॉथ, यानी लाइट है और रीजनेबल क्वांटिटी का क्या है, स्मूथ है, स्मूथ होता है इसमें। वूल इज फ्लूफी, ठीक है, वूल जो एक और टाइप है वो कैसे होता है, फ्लूफी, फ्लूफी मतलब नरम होता है, ठीक है। और सिल्क इज स्मूथ और शाइनिंग, सिल्क भी एक बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, स्मूथ और शाइनी होता है बिल्कुल, है ना। सिंथेटिक क्लॉथ इज लाइट देन स्मूथ, जूट इज रफ, और जो जूट है जैसे, है ना, क्या बोलते हैं अनाज के कट्टे वगैरह बनते हैं ना, बोरी बोलते हैं जूट, तो जूट क्या होता है, रफ होता है ना। एंड कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक क्लॉथ्स आर द फोर मेन मटेरियल्स फ्रॉम विच क्लॉथ्स आर मेड टुडे, यानी कि इन सभी से जो आजकल के कपड़े बनते हैं, कॉटन है, वूल है ना, ओके। अब हम देखते हैं फाइबर, ठीक है, ये जो हमारा है ना फाइबर, ये होता क्या है एक्चुअली में। देखो फाइबर, आपको पता है कि कपड़े तक आने के लिए हमें 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, यानी कि जैसे मान लीजिए आप किसी कपड़े को फाड़ते हो या कैंची से ऐसे काटते हो, तो आपने देखो कुछ धागे निकलते हैं कपड़े में से, है ना, तो उन धागों को भी बिल्कुल ऐसे खोल के देखना आप। जब आप उन धागों को खोल के देखोगे तो उन मतलब जो अपना धागा है यानी कि थ्रेड्स है, उनमें छोटे छोटे बहुत सारे धागे होते हैं, यानी कि जो एक धागा होता है ना आपका, वो कम से कम 10-15 क्या है छोटे छोटे फाइबर से मिलके बना होता है, तो हम उनको बोलते हैं फाइबर, ठीक है। तो यानी फाइबर से बनता है यार्न, यार्न मीन्स धागा, और यार्न से बनता है फैब्रिक, ठीक है। तो क्या है फाइबर, सबसे पहले इससे बनेगा यार्न, और यार्न से बनेगा आपका फैब्रिक, यानी कि ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो देखो यू सी दैट फैब्रिक आर मेड ऑफ द यार्न्स एंड, ये है ना, ये प्रोसेस होता है। अब देखो जो फाइबर्स होते हैं वो दोनों टाइप्स के होते हैं, आपके नेचुरल होते हैं और सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल जो मतलब हमें नेचुरली मिलते हैं प्राकृतिक, और सिंथेटिक जो हम खुद बनाते हैं ह्यूमन मेड या मैन मेड, ओके। नेचुरल फाइबर्स आर ऑफ्टन आइदर फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट से, जैसे देखो कॉटन और जूट है, कॉटन भी प्लांट से मिलता है, जूट भी मिलता है। एंड फ्रॉम एनिमल्स, एग्जाम्पल वूल, सिल्क, ये सब एनिमल से मिलते हैं। सिल्क तो मिलता है सिल्क बॉम से, सिल्क बॉम एक कीड़ा होता है, और वूल मिलता है ना, आपको पता है किससे, जैसे भेड़ वगैरह होते हैं उनके जो फर होते हैं ना, बॉडी के जो फर होते हैं, तो उनसे मिलता है वूल। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम अदर मटेरियल्स, मैनली पेट्रोलियम, उनसे क्या मिलता है, हमें सिंथेटिक फाइबर्स मिलता है। इन एडिशन लेदर एंड फर आर द मटेरियल्स दैट आर नॉट फाइबर फ्रॉम विच क्लॉथ्स आर मेड। लेदर एंड फर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, लेदर और फर, लेदर कहाँ से होता है भाई, चमड़ा, लेदर में चमड़ा, ठीक है, तो ये क्या एनिमल से मिलेगा। अगला जो पॉइंट हम देख रहे हैं वो है कॉटन। तो देखो कॉटन इज ए सॉफ्ट दैट ग्रो अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट, यानी कॉटन बहुत सॉफ्ट होता है जो कि कॉटन के सीड्स के अराउंड पाया जाता है। और द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट इज कॉल्ड कॉटन बॉल, यानी कि जो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है, कॉटन का जो प्लांट होता है उसमें जो फ्रूट आता है उसको बोलते हैं कॉटन बॉल। कॉटन इज ए वार्म सीजन क्रॉप रिक्वायरिंग मॉडरेट रेनफॉल, कॉटन जो है ना, इसको जो बरसात की कमी आवश्यकता होती है मॉडरेट होती है। और कॉटन जो है सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल में अच्छे से क्या होता है ग्रो करता है, ब्लैक सॉइल, या फिर हम उसको बोल सकते हैं एलोवाइल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी, है ना, जलोढ़ मिट्टी। तो ये जो है नॉर्थन इंडिया का सुटेबल फॉर द ग्रीन क्रॉप्स, यानी कि नॉर्थन जो पार्ट है इंडिया का वो कॉटन की क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है। इन इंडिया कॉटन इज सोन बिटवीन द मई सितंबर, यानी मई सितंबर में कॉटन हमें क्या करते हैं बो देते हैं, और अक्टूबर और नवंबर की समथिंग हम कॉटन को क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, ओके। ये प्रोसेस रहता है कॉटन का, है ना, कंप्लीट। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका गिनिंग। गिनिंग यानी कि जैसे मान लीजिए आपने बो दिया, फिर आपने अक्टूबर में काट दिया, उसके बाद में जो प्रोसेस होता है कॉटन के लिए वो होता है गिनिंग। गिनिंग का मतलब होता है ऑटाई करना। तो देखो ऑटाई, ऑटाई को हिंदी में बोलते हैं। अब देखते हैं कॉटन बॉल्स ब्रस्ट ओपन आफ्टर मैचरिंग, यानी कि जब कॉटन बॉल्स मैचर हो जाती है, पक जाती है, उसके बाद में वो क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, यानी फट जाती है, ठीक है। वन कैन सी द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन, और हम देखते हैं कि जो है कॉटन से सीड्स कवर होता है। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स फ्रॉम कॉम्बिंग, तो कॉम्बिंग की प्रोसेस होता है जिससे क्या है सीड्स को और उस कॉटन को क्या किया जाता है
अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड बिनिंग वाज अर्लियर डन बाय हैंड, ये हाथ से भी कर सकते हैं, है ना, शीट्स को और कॉटन को अलग करने का, या फिर आजकल तो मशीनें आपको पता है, ठीक है, नाउअडेज मशीन्स आर यूज्ड, ठीक है। तो गेन इन एन ऑफ एप्रेशंस ऑफ 4 इंजन, यानी कि आजकल जो सेपरेशन करने की मशीन आज की है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब होता है कताई करना। स्पिनिंग का मतलब होता है कताई करना। तो देखो ये जो स्पिनिंग का काम है, आपको पता है हमारे काफी टाइम से इंडिया में ये कॉटन का काम हो रहा है, गांधी जी खुद ये काम करते थे, है ना। तो देखो द फाइबर्स आर देन स्पून इनटू यार्न, यानी कि जब फाइबर्स जो हमें मिलते हैं कॉटन के, उन्हें हमें यार्न में स्पून करना पड़ता है, यानी कि धागा बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो यार्न में स्पून करने के लिए बाय ड्राइंग आउट एंड ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग मतलब घुमाना पड़ता है उनको ना, टुगेदर एक साथ ऐसे घुमाना पड़ता है। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फाइबर्स नोन एज द स्पिनिंग, इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं, यानी कताई करना बोलते हैं। और जो कताई जो है, ठीक है, एक तो हाथ से बनाने की आती है जिसको बोलते हैं टकली, है ना, टकली बोलते हैं, या फिर एक व्हील वाला होता है उसको बोलते हैं चरखा, जो गांधी जी चलाया करते थे, ठीक है। और मशीन आर यूज, आजकल तो मशीन आ गई है, क्योंकि आजकल क्या है कि लार्ज स्केल पे ये काम किया जाता है तो मशीनों द्वारा किया जाता है, बाकी तो ठीक है हैंड यानी हाथ से भी करना बेटर रहता है। और नेक्स्ट प्रोसेस है वीविंग। वीविंग का मतलब होता है बुनाई करना, ठीक है, WEAVING, वीविंग मतलब बुनाई करना। तो इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट अपनी क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। तो आपको ये चैप्टर क्या करना है, फिर से अच्छे से रीड करना है, और इसमें जो हार्ड वर्ड्स हो उनको टिक कर लेना है अच्छे से, ओके, और उनको भी लर्न कर लेना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।